आप सभी को नमस्ते जी। आज हम चर्चा करते हैं तप के ऊपर। कहते हैं तपस्वी तप से ऊपर उठता है। तो विचार करते हैं कि तप कौन सा है, तप किसे कहते हैं। कहते हैं कि संसार के सभी महापुरुषों ने तप करने पर बड़ा बल दिया है। जीवन का अधिक से अधिक आनंद और सुख प्राप्त करने के लिए तप की आवश्यकता है, ऐसा कहा जाता है। परंतु तप है क्या, किसे कहते हैं? आजकल तप के नाम पर पाखंड बहुत हो रहा है। जैसे भी कहते हैं ना, कोई अपना हाथ ऊपर उठाकर खड़ा हो जाता है, कोई कांटों के ऊपर लेट जाता है, कोई भूमि में खड्डा खोद करके उसमें बैठ जाता है और अपने आप को चारों ओर से बंद कर लेते हैं। कोई गर्मी, पूरी कड़ाके की गर्मी में चारों ओर तरफ अग्नि जला करके तप करता है। कोई कड़ाके की ठंड में अपने आप बैठ जाता है और ऊपर से पानी डालते हैं, तो ऐसा कहते हैं कि वो तप कर रहे हैं महापुरुष। तो वास्तविकता में इसी को समझने की आवश्यकता कि तप है क्या। ये अथर्ववेद में आता है कि तपस्वी तप से ऊपर उठता है, लेकिन वास्तविकता में तप को जानना चाहिए कि है क्या। अब कोई कहे कि एक व्यक्ति एक हाथ ऊपर उठा करके सीधा खड़ा है, वो तप कर रहा है, एक पाँव पे खड़ा वो तप कर रहा है, चारों तरफ अग्नि जला रहा है, वो तप कर रहा है, तो क्या है तप का अर्थ क्या है? कहते हैं कि तप का अर्थ धर्म, सत्य और न्याय मार्ग पर चलते हुए जो विघ्न, बाधाएं और कष्ट आए उन्हें सहते हुए आगे ही आगे बढ़ते जाना तप का अर्थ है। जैसे कोई धर्म का कार्य, कोई सत्य का कार्य, कोई न्याय का कार्य है, जब आप उस पर सत्य पर चलेंगे, न्याय पर चलेंगे, कहते हैं मान अपमान अनेक प्रकार के कष्ट आपको सहन करने पड़ते हैं, तो वो तप है। जैसे एक विद्यार्थी विद्या की प्राप्ति के लिए, चाहे वो दोपहरी हो, सर्दी हो, गर्मी हो, फिर भी विद्या प्राप्ति के लिए स्कूल जाता है, पढ़ता है। एक फौजी, एक जवान देश की रक्षा के लिए कड़ाके की गर्मी, कड़ाके की सर्दी को सहन करता है। जहाँ बिल्कुल 0 डिग्री और जहाँ बिल्कुल ऐसा कि बर्फ़ जम जाता, माइनस में भी तापमान चला जाता है, वहाँ फौजी जवान खड़ा होकर के भारत की सीमाओं की रक्षा करता है। वास्तविकता में वो तप है। तप का अर्थ भूख, प्यास, गर्मी, सर्दी, सुख, दुख, हर्ष, शोक, मान अपमान स्वभाव से सहन करना, संभाव से इन चीज़ों को बिल्कुल समान समझ करके सहन करना। तप का अर्थ है भोजन, वस्त्र, व्यायाम, विश्राम, अध्ययन आदि सभी बातों में आवश्यकता के अनुकूल आचरण, जिससे शरीर पूर्ण स्वस्थ रह सके। अब जैसे कि जवान है वो तप कर रहा है, विद्यार्थी है वो तप कर रहा है, कोई महापुरुष है सत्य की चर्चा कर रहा है, लेकिन कुछ लोग उसका अपमान करते हैं, तो वो तप है। गीता के अनुसार कहते हैं 3 प्रकार के तप बताए गए हैं महाभारत अपने गीता उपदेश में। एक तो होता शारीरिक तप, एक होता वाणी का तप, और एक होता मानस तप यानी मानसिक तप। शरीर से हम गुरु, विद्वान, ब्राह्मण आदि का पूजन करें, शरीर से, अर्थात गुरु, जो गुरुओं का गुरु है, महागुरु परम पिता परमात्मा, और जो विद्वान है, जो वेदों के जानने वाले हैं, जो आचार्य हैं, जो सत्य का उपदेश करते हैं, उनका हम सदुपयोग करें, उनकी वो पूजा, उनकी वो हम उपयोग करें, अर्थात हम उनसे शिक्षा ग्रहण करें और उनकी सेवा इत्यादि करें। नम्र और विनीत बने रहना अति आवश्यक है। अच्छा व्यवहार, प्रेम पूर्वक व्यवहार, पवित्र और स्वच्छ आँख, कान, हाथ, पाँव आदि सभी इंद्रियों को वश में रखें, किसी भी प्राणी को कष्ट न पहुँचाए, तो वो तप है, वो वाणी का तप, शारीरिक, मानसिक तप। फिर वाणी से हम दूसरों को कष्ट देने वाली, चुभने वाली बातें बोलते हैं, तो वाणी पे नियंत्रण, वो वाणी का तप हो गया। हम सत्य बोले, हम झूठ न बोले, इत्यादि वाणी का तप है। मन से हम प्रसन्न रहें, शांत रहें, मौन रहें, मन का निग्रह करें और अंतःकरण से पवित्र रखें, यह मानस तप है, यानी कि शुद्धता, पवित्रता रखें। आज संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने आप को कहते हैं कि मैं तो तप कर रहा हूँ, लेकिन वास्तविकता में वो तप नहीं है। वो आप समझ गए ही होंगे कि वो कैसा तप है। तो आज का ये विषय हमें लेने का यही तात्पर्य था कि वास्तविकता में तप किसे कहते हैं।
कि जो सत्य पर चलते हुए, न्याय पर चलते हुए जो हम भूख प्यास द्वंद्व कठिनाइयाँ मुसीबतें सहन करते हैं, वो तप है। वो तप नहीं है, वो पाखंड अंधविश्वास है जो कहता है कि बैठ गया और चारों तरफ ही अग्नि जला रहा है, या सर्दी में कड़ाके की सर्दी में पानी अपने आप, वो तप नहीं है। तप एक विद्यार्थी करता है विद्या की प्राप्ति के लिए, तप एक पिता करता है अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, तप एक अध्यापक करता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, तप एक किसान करता है, अन्नदाता करता है पूरे राष्ट्र का पालन पोषण करने के लिए, अन्न का उत्पादन करता है। कितनी गर्मियाँ आती हैं, कितनी सर्दियाँ आती हैं, कितने तूफान आंधी आती हैं, लेकिन वो अन्न पैदा करता है, वो तप है। तप वो जवान, वो फौजी करता है जो सीमाओं की रक्षा करता है, ये है तप। इसलिए अंधविश्वास और पाखंड से निकलते हुए वास्तविकता में तप क्या है, इस पर चर्चा करते रहिए, समझते रहिए और दूसरों को भी समझाते रहिए। आप सभी को नमस्ते जी।